आपके अपने YouTube चैनल वर्क स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। अब दोस्तों आपका नेक्स्ट पेपर कक्षा 12वीं का इतिहास का 11 दिसंबर को है। ओके, तो आप क्या हम इतिहास विषय की तैयारी करने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको 2 अंकी और 3 अंकी में महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करवाने वाला हूं। इस वीडियो ध्यान से अंदर देखिएगा और प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, समझाऊंगा। ओके, इसलिए ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले दोस्तों हम देखेंगे 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा किन्हीं 2 विकसित हड़प्पा पुरा स्थलों का उल्लेख कीजिए। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है। ओके, वीडियो को देखते ही देखते याद करिएगा पहले जो छोटे छोटे आंसर है आपके। ओके, जिससे आपको त्रैमासिक परीक्षा में भी आपका आया था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, तैयार करके रखना है। 2 पुरा स्थलों के आपको नाम बताने हैं। रोपण, आपका कालीबंगा, लोथल, धौलीबीरा, ये सब आपके हैं। ओके, 2 आपको नाम तैयार रखने हैं। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो नगर की 2 विशेषताएं लिखिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे देख लेते हैं हम। तो ये आपका दिया है मोहनजोदड़ो नगर की 2 विशेषताएं। ओके, इसकी सुराग क्या है, फास्ट लीजिए। क्या है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता का सबसे बड़ा शहरी केंद्र माना जाता है। इस सभ्यता की नगर योजन, गृह निर्माण, मुद्रा, मोहरा आदि की अधिकांश जानकारी क्या है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। ये सब आपकी विशेषताएं। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की कोई 2 विशेषताएं लिखी। ओके, तो चलिए देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। तो ये आपकी दी है सिंधु घाटी सभ्यता की 2 विशेषताएं, बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। पहला आपका नगर एवं भवन निर्माण, तो इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, विशेषता दी हुई। ओके, इसके आगे आपका ये दिया हुआ सॉल्यूशन, इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। दूसरा है हमारा सामाजिक जीवन। ओके, तो ये आपकी 2 विशेषताएं दी हुई है सिंधु घाटी सभ्यता की। ओके, दोनों तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी कोई 2 कारण लिखिए। ओके, देख लेते हैं सिंधु सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी 2 कारण। तो ये आपके दिए हुए हैं, स्क्रीनशॉट इसका क्या है, फास्ट लिख लीजिए। सिंधु सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी कारण। ओके, ये आपका पहला कारण दिया हुआ है जलवायु परिवर्तन। दूसरा आपका संक्रमण रोग। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। तो ये आपके इसके आगे आपका ये दिया हुआ। ओके, तो ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं 2 आपके सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, कोई 2 बिंदु लिखिए। ओके, देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, कोई बिंदु आपको बिंदु बताने हैं। तो ये 2 बिंदु। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है सिंधु सभ्यता के एक नगरीय सभ्यता थी, कोई 2 बिंदु आपको बताने हैं। तो ऐसा सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ। पहला जैसे पॉइंट आपका है कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की संस्कृति थी जो दुनिया में सबसे शहरीकरण के लिए जानी जाती थी। दूसरा है आपका ओके कि अपने नगर नियोजित शहरों, जल निकासी व्यवस्था और विशाल रचनाओं के कारण संरचनाओं के बनाने के लिए यह भट्टा ईंटों के उपयोग के लिए बहुत खास था। ये आपकी दी हुई है नगरीय सभ्यता के 2 बिंदु। के चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अल-बिरूनी गजनी कैसे पहुंचा। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपको ये दिया हुआ है अल-बिरूनी गजनी कैसे पहुंचा। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है। इसका क्या है, फास्ट ही आप ले लीजिए। ओके, इसके आगे देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद हाजिन भारत से घृणा क्यों करने लगा था। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट इसका भी आप फास्ट ले लीजिए। मोहम्मद हाजिन भारत से घृणा क्यों करने लगा था। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है जॉन बैप्टिस्ट तेवर्नियर के भारत वर्णन को लिखिए। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपको ये दिया है, इंपॉर्टेंट है आपका, इसे भी आपको तैयार कर लेना है। ओके, और इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है फ्रांसवा वरियन कौन था। ओके, ये क्वेश्चन है आपका फ्रांसवा वरियन कौन था। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है फ्रांसवा वरियन कौन था। इसकी सोना इसका क्या है, फास्ट ले लीजिए। फ्रांस का रहने वाला फ्रांसवा वरियन एक चिकित्सक, दार्शनिक और राजनीतिक इतिहासकार था। ओके, नेक्स्ट के बाद आपको तैयार करना है किताब उल हिंद में वर्णित विषयों के वर्णन कीजिए। तो ये आपके दिए हुए हैं, इसी सोना इसका क्या है, फास्ट ही आप ले लीजिए। कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्न तूता ने बाजार का वर्णन किस प्रकार से किया। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है इब्न तूता ने बाजार का वर्णन किस प्रकार से किया। इसी सोच इसका क्या है, फास्ट ही लीजिए। इब्न तूता ने के वृत्तांत से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश शहरों भीड़ भाड़ वाली से सड़कें तथा चमक दमक वाले रंगीन बाजार थे, इस प्रकार से दिया हुआ है। इसकी सोच इसका ले लीजिए। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है उलमा कौन था। ओके, उलमा कौन था देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपको ये दिया है उलमा कौन थे। ओके, तो उलमा कौन है, इस्लाम धर्म के ज्ञाता थे। इस परिपाटी के संरक्षक होने के नाते इस्लाम धर्म के संबंधित धार्मिक, कानूनी और क्या अध्यापन संबंधी जिम्मेदारी निभाते थे। ओके, नेक्स्ट है मातृगृहता क्या है। ओके, इसे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया है मातृगृहता क्या है। ओके, स्क्रीनशॉट इसका क्या है, फास्ट ही आप ले लीजिए। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हुआ था। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर के शासकों की मंदिर निर्माण में रुचि के क्या कारण थे। ओके, इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं।
तो ऐसा सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये आपके दिए है कि विजयनगर के शासकों की मंदिर निर्माण में रुचि क्या कारण थे। तो विजयनगर के शासकों की मंदिर रुचि में कारण का यह था कि वह इन देव स्थलों और प्रसिद्ध स्थानों में देवी देवताओं से संबंध के माध्यम से अपनी सत्ता का स्थापित करते तथा वैधता प्रदान करने का क्या है प्रयास करते रहे। ओके आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जजमानी व्यवस्था को समझाइए। ओके चलिए इसे देख लेते हैं। तो ये आपकी दी है जजमानी व्यवस्था, आपको बताना जजमानी व्यवस्था क्या है। जजमानी व्यवस्था परंपरागत व्यवस्था पर निर्भर है। इस व्यवस्था में प्रत्येक जाति की एक निश्चित व्यवस्था तय हो जाती है जो परंपरागत होता है तथा यह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। ओके आगे देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है खुद कास्ता व पाही कास्ता किन्हें कहा जाता है। ओके तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, खुद कास्ता किन्हें कहा जाता है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए फर्स्ट ही। ओके इसके बाद आपका दिया है पाही कास्त किसे कहा जाता है, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। कंप्लीट हुआ तो आगे देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल काल में किसानों द्वारा प्रयोग की गई दो सिंचाई तकनीकों के बारे में लिखिए। ओके चलिए देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके कि मुगल काल में किसानों द्वारा प्रयोग की गई दो सिंचाई तकनीकी क्या है, पशु बल पर आधारित तकनीक, दूसरा है आपका बीजों को हाथ से छिड़कने कर बोने की रिवाज, नहर फैजी शाही नहर, ये सब आपकी दी हुई है। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इस मरारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू करने के पीछे अंग्रेजों के क्या उद्देश्य थे। ओके इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस्तेमारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू करने के पीछे अंग्रेजों के क्या उद्देश्य थे। ओके कंप्लीट हो जाता है। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संताल विद्रोह कब और किसके नेतृत्व में हुआ। ओके तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है कि संताल विद्रोह कब और किसके नेतृत्व में हुआ। इस चीज और इसका क्या है फास्ट ही लीजिए। सन 1855-56 में संताल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले दो भाइयों सीधो व कानून ने अंग्रेजों के दांत खट्टी कर दिए, ये आपका दिया हुआ है, इस आप ले लीजिए। कंप्लीट हुआ तो आगे हम देख लेते हैं। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है औपनिवेशिक काल में किसानों की ऋणग्रस्तता के कोई दो कारण लिखिए। ओके देख लेते हैं। तो ऐसा सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट आपके लिए दो कारण आपको बताने, तो ये आपके दो कारण आपके ये दिए हुए हैं, स्क्रीनशॉट आप इसका क्या है फास्ट ही लीजिए। ओके ये आपके दिए औपनिवेशिक काल में किसानों की ऋणग्रस्तता के कारणों के। आगे देख लें। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह कब और कहां से आरंभ हुआ। ओके इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। 1857 का संग्राम ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी अहम और घटना थी, ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके ये जो धीरे धीरे का है ये पहले मेरठ में हुई, फिर धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध तक आदि स्थानों पर फैली। ओके कंप्लीट हुआ था। इस प्रकार से हमने क्या देख लिए 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके अब दोस्तों हम देखेंगे 3 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके तो हम देख लेते हैं 3 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन अपना महाभारत को एक प्रगतिशील ग्रंथ क्यों कहा गया है, स्पष्ट कीजिए। ओके इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। तो क्या है महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है। ओके जो स्मृति इसके आगे जो स्मृति के आगे आपको ये दिया हुआ है कि इतिहास वर्ग में आता है, कभी कभी इसे केवल भारत कहा जाता है। यह काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक पौराणिक ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। विश्व का सबसे बड़ा यह साहित्य ग्रंथ और महाभारत हिंदू धर्म का मुख्यतम ग्रंथ में से एक है। ओके ये आपका दिया हुआ है, इसलिए थोड़ा फास्ट लीजिए। तो ये अपना हो जाता है कि इससे आपको पता चल जाएगा कि महाभारत को एक प्रगतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है। ओके आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है मनुस्मृति में चंडालों के क्या कर्तव्य है बताए गए थे। तो तो इसे भी आपको तैयार करना महत्वपूर्ण है, त्रैमासिक परीक्षा में आ चुका है आपका, ये आपका दिया हुआ स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ ओके मतलब इसी साल की आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आया था, इंपॉर्टेंट है आपका, तैयार कर लीजिएगा। ओके तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति व्यवस्था के कोई 3 दोष बताइए। ओके चलिए इसे देख लेते हैं। तो ये आपके ये दिए हुए जाति व्यवस्था के 3 दोष। जैसे पहला दोष है श्रम की गतिशीलता पर प्रतिबंध, स्क्रीनशॉट आप फास्ट लीजिए। ओके इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। दूसरा आपका दिया हुआ है पॉइंट एकता में बाधक। ओके इसके बाद तीसरा पॉइंट है सामाजिक प्रगति में बाधक। ओके इस प्रकार से आपको यह जाति व्यवस्था के दोष बताए गए हैं। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल और जाति में अंतर स्पष्ट कीजिए। इससे सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, कुल और जाति में आपको अंतर बताना है। तो ये आपके दिए हैं कुल और जाति में अंतर। ओके अभी तक दोस्तों आपने क्या वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक करें, चैनल से आप जरूर करिएगा। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिए। ओके इस प्रकार से आपका कंप्लीट होता है कुल और जाति में अंतर। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ओके तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ जैन धर्म की विशेषताएं। ओके जैसे पहली विशेषता है निर्वृत्तिवाद, दूसरा है व्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा है आत्मा में विश्वास, चौथा है मोक्ष प्राप्ति के साधन, कर्म प्रधान जीवन, मोक्ष के लिए त्रिरत्न विधान, अनिश्वरवादी। ये सब क्या है जैन धर्म की विशेषताएं। ओके आगे देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपिटक की 3 विशेषताएं लिखी। ओके तो देख लेते हैं त्रिपिटक की 3 विशेषताएं।
तो ये आपके दिए है त्रिपिटक की 3 विशेषताएं। जिसमें पहला है त्रिपिटक बौद्ध धर्म की सबसे अनुशासनों एवं नियमों का दर्शाता है। दूसरा है जिस प्रकार बाइबल ईसाई के लिए उसी प्रकार का है त्रिपिटक बौद्ध के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से आपका दिया है, स्क्रीनशॉट आप लीजिए। तो ये आपकी हो जाती है त्रिपिटक की विशेषता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के धम्म की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप लीजिए। ये आपकी विशेषता दी हुई है अशोक के धम्म की। ओके, तो अशोक के धम्म है आप, ओके, धर्म नहीं धम्म होना चाहिए। ओके, की विशेषता ये आपकी दी है। पहला है आपका सार्वभौमिकता, दूसरा है आपका अहिंसा, तीसरा है नैतिक आदर्शों की प्रधानता, चौथा आपका शुद्ध जीवन अपनाने पर बल। ओके, तो ये आपके 4 दिए हुए हैं विशेषताओं के, चारों तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध के किन्हीं 3 उपदेशों को लिखिए। ओके, इसे देख लेते हैं। जैसा सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, महात्मा बुद्ध के 3 उपदेश आपको बताने हैं। तो ये आपके उपदेश दिए, सम्यक व्यायाम, सम्यक संकल्प, चर्म धारण न करें। ओके, तो ये आपके 3 दिए हुए उपदेश। ओके, इसी सवाल आप ले लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, और इसके साथ ही आपको आगे तैयार कर लिया है हीनयान और महायान में अंतर। ओके, स्क्रीनशॉट आप लीजिए। तो जैसा कि आपको पता है जब क्या है बौद्ध धर्म था, तो जब क्या है महात्मा बुद्ध क्या है कि मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद क्या है बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। तो उसमें क्या अंतर है वो आपको तैयार कर लेना। ओके, इसलिए आप क्या है फर्स्ट ही लीजिए महत्वपूर्ण। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है विजयनगर स्थित विरूपाक्ष मंदिर की विशेषताओं को लिखिए। ओके, तो ये आपके 3 ही नंबर के क्वेश्चन अभी चल रहे हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है विजयनगर स्थित विरूपाक्ष मंदिर की आपको विशेषता बतानी है। तो ये आपकी विशेषताएं दी हुई, स्क्रीनशॉट आप फास्ट ले लीजिए। ये आपके पॉइंट विशेषताएं दी हुई। ओके, ये ओके 3 विशेषताएं आपकी हो जाती हैं। आगे आपकी ये और दी हुई विशेषताएं, स्क्रीनशॉट आप लीजिए। 5 विशेषताएं, 5 की 5 विशेषता आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की अमर नायक प्रणाली को समझाइए। इंपॉर्टेंट है। तो ये आपकी दी है विजयनगर साम्राज्य की अमर नायक प्रणाली को समझाना है। स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया है विजयनगर साम्राज्य की अमर नायक प्रणाली। ओके, स्क्रीनशॉट फास्ट ले लीजिए, आपका हो जाता है। इसके आगे आपका और ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप फास्ट ले लीजिए। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है विजयनगर साम्राज्य की अमर नायक प्रणाली। ओके, कंप्लीट होता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के घटनाक्रम को निर्धारित करने में धार्मिक विश्वासों की किस हद तक भूमिका थी बताइए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए फास्ट ही। 1857 के विद्रोह के घटनाक्रम को निर्धारित करने में धार्मिक विश्वासों की किस हद तक भूमिका थी, ये आपका पहला पॉइंट दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप फास्ट ले लीजिए। ओके, तो ये अपने कंप्लीट हुआ। तो आगे देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट आ जाता है दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट, ये 5वां पॉइंट। पॉइंटों के बाद 5 पॉइंटों के माध्यम समझाया गया है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सहायक संधि क्या थी, इस संधि में शामिल देशी राज्य कैसे इतने शक्तिहीन हो गए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप लीजिए। सहायक संधि क्या है, इस संधि में शामिल देशी राज्य कैसे शक्तिहीन हो गए। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप फास्ट ही ले लीजिए। ओके, ये आपका हो जाता है। इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है अब शक्तिहीन होने की वजह क्या है कि राजा जब संधि ज्वाइन कर लेता या संधि में शामिल हो जाता था तो क्या शक्तिहीन हो जाते थे। ओके, तो इसका क्या कारण है ये आपका दिया हुआ स्क्रीनशॉट आप लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से हमने कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से मैंने दोस्तों आपको 2 अंक की और 3 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या है देखेंगे 4 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्नों के और वस्तुनिष्ठ के लिए कहेंगे तो वो हम आगे देख लेंगे। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।